अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे सुन्नी कॉन्फ्रेंस की। आल सिंध जो ये हुई है कराची के अंदर, आप देखें कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो है सुन्नी कॉन्फ्रेंस का जो है ऐलान किया था। जो उनकी मकामी क़यादत वो कराची की तहरीक लब्बैक इस्लाम की सरात मुस्तकीम जो उनकी तहरीक है उसके वो चेयरमैन भी है, उन्होंने जो है इसका इनेकाद किया था। लेकिन जो यानी उन्होंने इंतखाब किया था निस्टर पार्क का, लेकिन निस्टर पार्क के अंदर जो है अहले वो तशय्यो ने जो है इस पर शदीद एहतजाज किया और उन्होंने गवर्नमेंट को जो है फोर्स वो किया कि भाई इनका ये जलसा ना होने दिया जाए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मामलात जो है वो ख़राब होते हैं और फिर इंतज़ामिया, कराची इंतज़ामिया बल्कि सिंध गवर्नमेंट जो है इनकार कर देती है कि भाई तहरीक लब्बैक इस्लाम को डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है यहाँ पर कोई खिताब नहीं करने दिया जाएगा, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर बीच में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक आती है और फिर आपको पता है जब सुन्नी तहरीक आ जाए तो फिर जो है मामलात यकसर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। और ये एक टर्निंग पॉइंट था। और पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई तहरीक लब्बैक इस्लाम को जो है जलसा और इसको जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है खिताब नहीं करने दिया जाएगा। और सूरत हाल भी ऐसी थी कि सिंध इंतज़ामिया और कराची इंतज़ामिया, सिंध गवर्नमेंट भी जो है नहीं चाहते थे कि डॉक्टर साहब का जो है कराची के अंदर खिताब हो। लेकिन जब एंट्री होती है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब की, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हैं प्रेस क्लब कराची के अंदर, डॉक्टर साहब भी उनके साथ होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट के वो सरबराह वो भी साथ होते हैं और मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब भी जो है वो साथ होते हैं। तो इस तरह से जो है फिर वहाँ पर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जो है वो ये कहते हैं कि जलसा हर हाल में होगा, हम जो है वो जलसा करके रहेंगे। तो ये सूरत हाल थी। बिल आखिर जो है बातचीत वो चलती रही और बड़ी तगदो के बाद जो है बिल आखिर मजबूर होती है सिंध हुकूमत, कराची इंतज़ामिया घुटने टेकने पर मजबूर होती है और तहरीक लब्बैक इस्लाम को सरात मुस्तकीम को जो है जलसा करने की इजाज़त दे दी जाती है कि भाई KMC का जो ग्राउंड है चाइना तो उसके अंदर जो है आप जलसा कर लें। लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है वो ये चाहती थी कि भाई डॉक्टर साहब जो है खिताब ही ना करें। लेकिन फिर जो जब बातचीत होती है तो फिर गिव एंड टेक जो है वो करना पड़ता है। जो लोग ये चाहते थे कि भाई डॉक्टर साहब जो है उनका खिताब कराची के अंदर ना हो, वो बग़ैर खिताब किए हुए पंजाब चले जाएं, तो फिर ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब ने उनके इस मंसूबे को जो है नाकाम बनाया और फिर उनके मुज़ाकरात चलते रहे और फिर जो है बड़ी देर तक जो है फिर वो जलसे की जो है इजाज़त दे दी गई। और फिर जब इजाज़त दी गई तो फिर इंतज़ामात भी किए गए और फिर आप वो देखेंगे इतला के लिए भी जो है उनको इतला भी दी गई, आवाम को इतला भी दी गई। और क्योंकि फिर एक जो है आप ये देखें कि पहले निस्टर पार्क के अंदर वो तशहीर हो रही थी, फिर एकदम से जो है फिर KMC का जो ग्राउंड है चाइना वो ग्राउंड इसके अंदर जो है इजाज़त दी गई और फिर जो है एक भरपूर कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर साहब ने दबंग खिताब भी किया है। और फिर आप देखें कि कराची की अहले सुन्नत की जो तंजीमें हैं वो एक हो गई, क्योंकि फ़िक्र आला हज़रत पर जो है यानी हर्फ आ रहा था। और इस तरह से अहले सुन्नत जब मुत्तहद हुए हैं और फिर उसमें जो है वो तिड़का जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जब आता है तो फिर आप समझ वो जाते हैं कि सुन्नी तहरीक जो है जो कहती है फिर उसको पूरा भी वो करती है। तो फिर इस तरह से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब
सरवत इजाज़ कादरी की कोशिशों से जो है फिर ये इजाज़तनामा मिला और रात गए ये जलसा जो है चलता रहा और सुबह फजर की नमाज तक भी जो है ये जलसा चलता रहा। आप अंदाज़ा ये कर ले कि एक भरपूर वो जलसा हुआ है, बड़े रुकावटें डाली गई थी इसके अंदर और ये कोशिश की गई थी कि भी डॉक्टर साहब जो है वो खिताब भी ना कर सके और एक बेहुदा उन पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया और उस इल्ज़ाम की आड़ में जो है उन्होंने ये कोशिश की कि डॉक्टर साहब को जो है उनका खिताब कराची के अंदर ना हो, कराची की सरजमीन पर ना हो, निश्तर पार्क में ना हो। तो फिर जो है इसको नाकाम किया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने और इस तरह से एक भरपूर जलसा और अवामी शिरकत जो है इस जलसे के अंदर भरपूर रही और इस तरह से अहले सुन्नत ने जो है ये साबित किया है कि कराची जो है अहले सुन्नत का शहर है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत की अक्सरियत है और इसी तरह इस शहर कराची में भी अहले सुन्नत की अक्सरियत है और इस तरह से जो है मामला तय किए गए और फिर डॉक्टर साहब ने एक भरपूर खिताब भी किया है और डॉक्टर साहब पर जो बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया था और इसमें जो है डॉक्टर साहब कमोबेश 5 से 6 माह जो है कैद भी रहे। लेकिन आप ये देखें जिन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था वो अदालत में जो है डॉक्टर साहब के खिलाफ हीले बहाने ये करते रहे। अदालती रिकॉर्ड गवाह है कि वो हीले बहाने ये करते रहे और वो जो है जी आज हमारा वकील आज जो है जी वो बीमार हो गया है, आज उनको खांसी हो गई है, आज उनको ये हो गया है, आज उनको पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे बहाने किए गए। लेकिन ये जो लोग हैं ना ये हक़ाइक़ का सामना नहीं वो कर सके। तो इस तरह से 5 माह तो आप इसी को जो है यानी थोड़े अरसे के लिए आप कैद उनको कर सकते हैं। सच सच होता है और सच जो है सर चढ़ कर जो है वो बोलता है। और फिर आप देखें जो उस वक्त जो ये दावे ये करते थे मुखालफिन जो है वो दावे ये करते थे कि जी हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो अदालत से भाग गए और फिर डॉक्टर साहब ने फिर उनको चैलेंज किया है कि वो जहाँ भी आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, किसी भी फोरम पर आ जाएं तो आ जाएं। ये नहीं है कि भी वीडियो एक वो बना दी, एक क्लिप ये बना दिया और सोशल मीडिया पर छोड़ दिया, ये नहीं, हकीकी तौर पर आए। चैलेंज किया है डॉक्टर साहब ने, लेकिन चैलेंज को जो है कोई भी कबूल नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर साहब एक इल्मी वो शख्सियत है। इल्मी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन किसी पर इस तरह का जो है गुस्ताखाना इल्ज़ाम ये लगा देना जिस तरह के भी अहले सुन्नत जो है हर उससे जो है यानी पाक है। अहले सुन्नत यानी भी किसी की भी शान में जो है गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं और ना ही आज तक ये रिकॉर्ड है अहले सुन्नत का। और ये देखें कि फिर जो है धमकियाँ भी आई, वो हमसाया मुल्क जो है वहाँ से भी धमकियाँ दी गई जी हम ये कर देंगे। भाई अगर किसी को इतना ही शौक़ है तो सामने आए, अगर किसी को इतना यानी इल्म का घुमंड है तो वो डॉक्टर साहब के साथ वो सामने आए। अगर उनको कोई वो इतना जोम है अपने इल्म पर तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी बेहतरीन वो फोरम है वहाँ पर आ जाएं। तो वो आएंगे नहीं, वो इस तरह से वो धमकियाँ देंगे और इस तरह से वो प्रोपेगेंडा करेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे, ना ही इन लोगों में इतनी जुर्रत है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब का एक दबंग खिताब हुआ है और फिर उसके अंदर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब जो सरवत इजाज़ कादरी साहब का जो एक अंदाज़ है तो फिर उनका अपना ही अंदाज़ है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का अपना ही अंदाज़ है। और फिर जो है डॉक्टर साहब ने सरवत इजाज़ कादरी साहब का और सुन्नी क़यादत का जो है यानी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये कहा कि हम शुक्रिया अदा ये करते हैं कि इन्होंने जो आज इनका वो जलसा हो रहा है ये इन्हीं की उससे हो रहा है, इन्होंने ही ये कोशिशें की हैं, नहीं तो सिंध इंतज़ामिया, सिंध गवर्नमेंट और कराची इंतज़ामिया ये फैसला कर चुकी थी कि भाई जलसे की इजाज़त नहीं देनी है, डॉक्टर साहब को इजाज़त नहीं देनी है। लेकिन ये मुल्क जो है अहले सुन्नत का है और इसके अंदर रहने वाले तमाम लोगों का है। लेकिन कोई इस मुल्क के अंदर बदमाशी करे,
हर किसी को हक हासिल है कानून के दायरे के अंदर, वो एहतजाज कर सकता है, जलसा कर सकता है और अपने जो उनका अकीदा होता है उस अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन यह हक किसी को नहीं दिया जा सकता कि वो किसी के जलसे को रोके। तो इस हवाले से जो है, अगर जो रोकना चाहते थे तो इल्मी तौर पर सामने आए, लग पता जाएगा कि भाई हाँ भी उनकी हैसियत क्या है इस हवाले से। तो डॉक्टर वो साहब ने ये चैलेंज भी किया है, तो आप सामने आए तो देखें आपकी इल्म क्या कहता है, तो इसकी जो है वो कवरेज दी जाए, मीडिया पर दी जाए, ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इसलिए जो एक भरपूर यानी कम वक्त के अंदर इंतजाम किए गए और कम वक्त के अंदर ही लोग वहाँ पर पहुँचे और जिस अंदाज में पहुँचे, एक कामयाब ये कॉन्फ्रेंस, सुन्नी कॉन्फ्रेंस वो कराची की, और बड़े इसके अंदर जो है मुश्किलात भी आई हैं और लोग जो है मायूस भी हो रहे थे कि भी क्या पता कॉन्फ्रेंस की इजाज़त वो देते हैं, इंतज़ामिया नहीं देते। लेकिन हमें तो जो है ये यकीन था कि जब सुन्नी तहरीक जब मामले में आ जाती है तो फिर मामला हल ही होता है और वो काम वो करके ही वो जाते हैं। तो ऐसी वो बात नहीं है। बहरहाल एक कामयाब और एक कामयाब जलसा डॉक्टर साहब का और कराची के लोगों का, और इसमें ख़ासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने जो है भरपूर रोल अदा किया है इसको कामयाब करने के लिए। और इस तरह से कि ये कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई है। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान